हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम वापस से वो वीडियो बनाने वाले हैं दैट लेट्स टॉक लाइक वी आर ऑन। मेरी वीडियो शुरू नहीं हो सकती जब तक मैं अपना फ़ोन है वो ठीक से रखना दूँ, चाहे पहले ठीक से रखी हो, मैं बिगाड़ कर वापस से ठीक से रखती हूँ। अभी मैंने ट्राइपॉड पे नहीं लगा रखा है, अभी मैंने बुक के सहारे उसको लगा रखा है। So yes, let's talk like we are on a FaceTime, जिसमें हम किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट अपोलोजाइज़ बिकॉज़ मैंने पोस्ट डाली थी कि मैं वीडियो डालूँगी, बट मैंने डाली नहीं थी क्योंकि एक्चुअली ये वीडियो हो सकता है पहले डल जाए, क्योंकि ये वाले फ़ोन में डल रही, ये वाले फ़ोन में एडिट होगी और रिकॉर्ड होगी। एक और फ़ोन में मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, लेकिन एडिट नहीं हुई है वो, इससे पहले वो रिकॉर्ड हो चुकी है। और वो अ डे इन माई लाइफ टाइप की वीडियो है, तो अभी उसको एडिट करना है पूरा, सारे मतलब कुछ क्लिप्स इसमें हैं, कुछ क्लिप्स मैंने उसमें रिकॉर्ड किए थे। तो अभी दोनों को मतलब अच्छे से एडिट करना पड़ेगा, देन मेरे को डालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अभी एडिट नहीं किया है, तो मैं नहीं डाल सकती ऑफ कोर्स। तो हो सकता है पहले यही वाली वीडियो डले। सो लेट्स जस्ट टॉक लाइक वी आर ऑन अ फेस टाइम। ऑल्सो मैंने उस पोस्ट में लिखा था कि मैं ये फेस टाइम वाली वीडियो लाऊंगी, जो कि मैं ला भी रही, ये बना रही अभी। ऑल्सो आई हैव मैगी हेयर। और पता है अभी कितना टाइम हो रहा है, रुको मैं बता रही हूँ। 1:30 बज रहा है और मुझे 4 बजे वापस से उठ जाना है, बिकॉज़ मैं बता दूँ मैं स्कूल जाने लगी और अभी 3 ही दिन हुए हैं। और पता है क्या हुआ था, शायद पहले या दूसरे दिन मैं जब स्कूल गई हुई थी, दूसरे दिन तो ना हमारे स्कूल में ऐसा कंपटीशन हुआ था 11th और 12th के बच्चों को ऐसे मिला के। नॉट अ कंपटीशन, मतलब ऐसे बच्चों जैसे कोई डीसी हॉल करके कुछ होता है स्कूल में, मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता डीसी का क्या होता है, लेकिन डीसी हॉल करके हमें हॉल में ले जाया गया। 12th के बच्चे शायद नहीं आए थे बिकॉज़ उनके साथ क्लासेस थी, हमारी भी थी, लेकिन फिर भी हमें लेके गए थे। तो हुआ क्या कि हाँ, हमें वहाँ पर लेके गए वो, और अलग अलग सेक्शंस से, जैसे कॉमर्स स्ट्रीम से, ह्यूमैनिटीज़ से, पीसीएम से, पीसीबी से, इन सभी से कुछ बच्चों को ऐसे लिया गया। कुछ शायद खुद से नाम लिखवाए थे, या फिर कुछ के मतलब खुद से ही टीचर्स ने नाम लिख दिया था। तो टोटल 10 पार्टिसिपेंट्स थे। और उसमें करना क्या था कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपको माइक पे आके बोलना है, और वहाँ पे कुछ चिट्स रखी थी, और आपको टॉपिक नहीं बताया जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे बात करनी है। ओके, आपको रैंडम टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसमें ऐसे जो चिट है ऐसे ऐसे पहले वो ऐसे करते हैं, मतलब बोल में पहले रखा था, फिर बोल से निकाल के ऐसे टेबल पे रख दिया गया, और बच्चे उसमें से एक चिट उठाते हैं और पढ़ते हैं। फिर उस टॉपिक पे 2 मिनट उनको दिए गए थे। कुछ इंटरनल ऐसा कुछ है उसमें, मतलब प्रैक्टिकल इंटरनल ऐसे कुछ है, अभी मेरे को उतना नहीं पता है। तो उसमें वो मार्क्स ऐड करे जाएंगे। तो फिर अगर आपने 2 मिनट दिए जाएंगे, अगर आपने 2 मिनट से ज़्यादा, मतलब 2 मिनट से ज़्यादा क्या, ज़्यादा टाइम ले लिया, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, तो फिर कई सारे बच्चे आते हैं, और उनके जो सारे बच्चे क्या, वही जो 10 पार्टिसिपेंट्स थे वही सभी आते हैं, और फिर अपने अपने कोई वॉर, किसी को मिला था कि वॉर पे आजकल वो जो चल रही है उस पर बात करो, 2 मिनट का करना था। उसके बाद टॉपिक था किसी का इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, किसी का डिसिप्लिन के ऊपर, किसी का वाई आई लव माई कंट्री,
किसी का कुछ, तो ऐसे ऐसे सभी के वो थे, क्या कहते हैं, मैंने वो पीछे बंद कर दिया है बिकॉज़ मैंने सोचा कि कहीं आप लोग ये ना सोचो कि खोल रखा है और आउटफिट्स दिखा रही है। मैं दिखा सकती हूँ आपको अपने आउटफिट्स, लेकिन रुक जाओ, मैं पंखा भी बंद कर दे रही, वरना फिर ऐसे आवाज़ आएगी तो हो सकता है मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई ना दे। तो रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। हाँ, तो बात किस पे चल रही थी? हाँ, तो जैसे जब सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपना अपना वो स्पीच ही कहेंगे, वो दे दिया, तो फिर जो प्रिंसिपल मैम है उसके बाद सारे बच्चों को ऐसे कुछ चीज़ समझा रही थी कि आप लोग ईडियम्स और फ्रेजेस ये सारी चीज़ें ट्राई करो, और ऐसे ऐसे थोड़ी देर उन्होंने कुछ बोला, देन लास्ट में वो कहती हैं कि क्या किसी को ट्राई करना है? तो फिर देखो, मेरा शायद दूसरा दिन था उस स्कूल में, तो फिर उन्होंने कहा कि क्या किसी को ट्राई करना है, तो मैं ना बहुत देर से उस पर चिल्ल मच रखी थी। इतने सारे लोग बात कर रहे थे उस पर ऐसे माइक पर आके। मुझे हमेशा से ऐसे पब्लिक स्पीकिंग करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ना यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो गई थी बिकॉज़ ऐसा क्या होता है कि पहले अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग करती थी तो फिर उसमें ना हमें पहले हमें पहले ही टॉपिक दे दिया जाता था। इसमें रैंडम सा ऐसे उठाना था और फिर आपको बात करनी थी। मेरा टॉपिक था द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग कर रही हूँ और टॉपिक भी वैसा मिला है। तो फिर यही सारा होता है। देन मैम पहले मेरे लिए क्लैपिंग कराती है। बंद कर दूँ क्या है ये लाइट? तो फिर मैम मेरे लिए क्लैपिंग कराती हैं कि शाबाश, कोई खुद से उठा। मैं तुरंत से हाथ उठा दी, ओके। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पे जाती हूँ, मैं चिट उठाती हूँ, और उसके बाद जो माइक है उस पर फिर मैं उस पर कुछ चीज़ें बोलती हूँ। अब मैं अगड़म बगड़म क्या बोल कर आई मुझे भी नहीं याद है, कुछ भी बोल कर आई थी। और पता है मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मैं माइक पे भी यही बोल रही थी, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी नर्वस। एंड देन द प्रिंसिपल, like our principal is so sweet, she was being like, it's okay, it's okay. And then there was this one teacher too, I don't know who, what's her name. I'm actually very new now here, so I don't really know. So she was also being like, it's okay, it's okay, it's fine, it happens. She was also being like this. So then कुछ ऐसे मैंने बोला, एंड देन मैम सभी ऐसे क्लैप कराती हैं, एंड देन हम सभी अपने क्लासेस में जा रहे थे। सो द गर्ल्स इन माई क्लास, हम पहले कभी नहीं मिले हैं, हमने बात नहीं करी है, बट ऑल द गर्ल्स वर बीइंग लाइक, ओ यू आर सो करेजियस, लाइक खुद से ऐसे जाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, एंड देन तुम खुद से हाथ उठाती हो और फिर जाती हो वहाँ पे माइक के सामने बोलती हो, तुमने काफ़ी अच्छा बोला, ये वो। आई वॉज सो हैप्पी। और सी, यू गाइज आर माई फैमिली। अभी तो उतना ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं, होप सो हो जाए एक दिन। तो क्या कहते हैं, मैं किसके बारे में बात कर रही थी? मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। हाँ, तो हमारी क्लास की लड़कियाँ ऐसे सभी को करती है, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो हाँ, यही था। और मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, अपडेट क्या ही दे सकती हूँ। हाँ, मैंने अपने पोस्ट पे ये भी कहा था कि फेस टाइम के साथ मैं स्टोरी टाइम भी लेकर आऊँगी। सो ये जो स्टोरी टाइम है मैं आपको बताती हूँ, ये एक्चुअली उस टाइम की बात है जब मैं आई थिंक 9 साल की रही होंगी। तो फिर
मुझे ऑल ओवर इंडिया का तो नहीं पता, लेकिन यूपी में क्या होता है, शायद ये ऑल ओवर इंडिया के लिए भी है, लेकिन ऐसे यूपी में क्या होता है कि जब लड़की 3 साल की हो जाती है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, और जब लड़का 5 साल का हो जाता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है। सो माई ब्रदर इज़ 4 years यंगर देन मी। ओके, तो वो 5 साल का उस टाइम पे हो गया था। मैं 9 साल की रही होंगी, 9 साल की रही होंगी। तो फिर होता क्या है कि मेरे फैमिली और मौसा की पूरी ऐसी फैमिली और मामा मामी के साइड के सभी ऐसा प्लान बनाते हैं कि हम सभी विंध्याचल जाएंगे, विंध्याचल, और वहाँ पे मुंडन होगा। ओके, वहाँ पे हम लोग दर्शन भी कर लेंगे और मुंडन भी हो जाएगा। तो फिर होता क्या है, सभी के प्लान्स बनते हैं। अब माइंड यू, मेरे पापा उस टाइम पे हाँ, मेरे पापा उस टाइम पे गए हुए थे नेपाल। तो मैं, मम्मा और मेरा भाई, सिर्फ हम तीन लोग ही जाते हैं। तो हम 3 लोग ही जा रहे थे हमारी फैमिली की साइड से। पापा नहीं जा रहे थे, पापा नेपाल में थे। ओके, ये बात याद रखना, नेपाल गए हुए थे पापा। तो सभी अब एक ही गाड़ी में तो आएंगे नहीं, हमने बस नहीं बुक की थी, गाड़ी से ही सभी जा रहे थे। तो सभी अपनी अपनी गाड़ियों से जा रहे थे। अब हम सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, सभी वहाँ पर रेस्ट कर रहे थे, कोई कुछ खा रहा था, कोई आराम कर रहा था, वहाँ पर टीवी था, कोई टीवी देख रहा था। तो फिर ना मुझे ना बचपन से ही, मतलब अब तो नहीं उस इंसिडेंट के बाद से नहीं, लेकिन उस टाइम पे ना मुझे उसका बहुत क्रेज़ था, किचन सेट का। ओके, तो मुझे किचन सेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो फिर होता क्या है कि सभी रेस्ट कर रहे थे। अब मेरे पास कुछ रुपए थे और मेरे भाई के पास भी शायद मम्मा ने उसको दिए थे। मेरे पास भी कुछ रुपए थे और उसके पास भी कुछ रुपए थे। तो दरवाज़ा खुला हुआ था और हम दोनों ऐसे करके देख रहे थे कि हाँ, क्या है बाहर सब। तो फिर जैसे मैं बाहर जाने लगी, और एक और चीज़ मैं बता दूँ, मेरे एक भैया हैं जिनके साथ अब तो मेरा रिलेशन काफ़ी अच्छा है। पहले हम दोनों बहुत लड़ते थे। वो मुझे ऐसा कहते हैं कि पहले तो मुझे भवानी माता आ जाती थी, क्योंकि मैं गुस्से में मतलब मैं गुस्सा हो जाती थी ना, तो पता नहीं क्या ही हो जाता था। उस टाइम पे तरबूज बेचने आया था कोई, मैं तरबूज फेंक के मारी थी। और उसका भी स्टोरी टाइम अगर मुझे बनाना होगा बनाऊंगी। अभी हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे, वरना मैं भूल गई तो मैं भूल गई। ठीक, ओके। तो फिर क्या होता है, हम भैया से मेरी बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब 19-20 का आंकड़ा जिसको कहते हैं ना, वो रहता था। तो फिर क्या होता है कि वो बाहर जा रहे थे और वो कुछ भी ऐसे खाने पीने का ख़रीदना हो रहा था, वो ख़रीद ला रहे थे सभी के लिए और ख़ुद के लिए ख़रीद ले रहे थे। तो मैंने ऐसा सोचा, अगर ये जा पा रहे हैं तो मैं भी तो जा सकती हूँ। तो फिर मैं बाहर जाने लगी। अब मेरा भाई जो है वो मुझे देखता है, वो पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तो फिर मैं उससे बताती हूँ कि मैं जा रही किचन सेट लेने। तो वो कहता है मैं भी चलूँगा, बिकॉज़ उसको भी कुछ खाने पीने का चाहिए होता है। तो फिर हम चले जाते हैं, और हम पहले मैंने सोचा था कि हो सकता है सामने ही मिल जाए। तो हम पहले शॉप पे गए जो कि पास में ही थी। तो हमने उनसे कहा कि आपके पास किचन सेट है, हमें किचन सेट चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, थोड़ा आगे जाओ, वहाँ पे तुमको मिल जाएगा। तो हम जाते हैं वहाँ पे कि किचन सेट ढूंढने। अब हम चलते गए। मैंने सोचा अगर उन भैया को रास्ता याद रहता है तो मैं भी तो बड़ी स्मार्ट हूँ, मुझे भी तो रास्ता याद रहेगा। अब मैं बार बार ऐसे पीछे मुड़कर एक बार देख लिया करती थी कि हाँ है, वहीं पे है, हम वहीं पे चले जाएंगे। ओके, और
मैं बता दूँ, विंध्याचल में अभी तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी मैंने रिसर्च नहीं करी है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती थी, बहुत ज़्यादा। मेले मेले वहाँ पे लगते थे ना मंदिर के पास में, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी। तो फिर क्या होता है, हम कुछ दूर पर पहुँचते चलते हैं। अब मेरा भाई ना डरना शुरू कर दिया था, बिकॉज़ हमें ऐसा लगना शुरू हो गया था कि हम खो गए हैं। ओके, और उस टाइम पे हम फ़ोन भी नहीं लेकर आए थे। और एक और बात, चलो अभी इसको मैं आगे बताऊँगी। तो फिर अब मेरा भाई ऐसे बार मेरा चेहरा देख रहा है और मैं उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उसकी तरफ देखी तो मैं रो दूँगी। ओके, तो फिर मैं उसकी तरफ नहीं देख रही, वो मेरी तरफ देख रहा है। और फिर जैसे ऐसे मैंने उसने मेरी ऐसे उंगली पकड़ रखी थी ना, तो फिर वो ऐसे ऐसे करता है कि दीदी चलो हम वापस चलते हैं। अब दीदी पीछे मुड़ती हैं, दीदी को खुद नहीं याद है दीदी अपने बाबू कैसे लेकर चलें। यश को मैं अपने भाई को मैं बाबू कहती हूँ, हिज नेम इज़ यश। तो मैं अपने भाई की तरफ ऐसे देखती हूँ, अब उसने पूरा रोने वाला चेहरा बना लिया है। कुछ ऐसे में ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करके मैं देख रही थी कि हाँ कहाँ दिख जाए होटल पता लग जाए, कुछ भी मेरे को नहीं याद था। और बेसिकली हम खो चुके थे और हमारे पास फ़ोन भी नहीं था। कुछ समय बीतता है, हम इधर उधर चल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है हमारा होटल। तो अब मेरा भाई जो है वो रोने लगता है। ओके, अब मैं खुद को संभालती हूँ, मैं नहीं रोती, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रोने लगी तो उसको कौन संभालेगा, तो मैं नहीं रोती हूँ। उसके बाद हम एक ही जगह वहाँ पे बैठ जाते हैं और मैं उसको चुप कराने लग जाती हूँ। तो फिर वहाँ पर कुछ अच्छे भले लोग, भगवान का शुक्र है, कुछ अच्छे भले लोग हमें देखते हैं और हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, अपना नाम वाम बताओ और क्या कहते हैं नंबर वंबर बताओ, ये सारी चीज़ें करते हैं। और पता है उस टाइम पे ना एक उसका खौफ बहुत था बच्चा चोर का। मतलब सबसे ज़्यादा फटके तो मेरी उसी की वजह से रखी थी कि हे भगवान कहीं हमें बच्चा चोर ना चुरा ले, क्योंकि उस टाइम पे इतनी, अब मुझे नहीं पता वो सच था या अफवाह थी, लेकिन उस टाइम पे बच्चा चोर बहुत ही ज़्यादा फेमस था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो उस टाइम पे ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि कहीं बच्चा चोर ना पकड़ ले जाए, मुझे पकड़ ले जाए लेकिन मेरे भाई को ना पकड़े। ऐसा थोड़ा उस टाइम पे मैं सोचती थी, अभी भी सोचती हूँ, ऐसा मैं समझना मैं प्यार नहीं करती अपने भाई को, लेकिन उस टाइम पे मैं ज़्यादा ऐसा सोच रही थी कि मुझे लेके चली जाए, मेरे भाई को नहीं लेके जाए बच्चा चोर, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर था बच्चा चोर का। तो जो भी लोग अगर हमारे पास आ भी रहे थे तो मुझे इस चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं इनमें से ही कोई ना हो, लेकिन भगवान का शुक्र है कि कोई नहीं था। तो वो आते हैं हमारे पास और वो पूछते हैं कि बेटा पापा का नंबर बताओ, मम्मा का नंबर बताओ। मम्मा का नंबर मुझे याद नहीं था और पापा नेपाल में थे, तो पापा कैसे ही हमें आकर ले जाते। और मैंने उस टाइम पे मेरे पापा, अब तो काफ़ी शांत रहते हैं मेरे पापा, उस टाइम पे काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थे। तो मैं सोचा हे भगवान अगर मैंने अपने पापा को बता दिया कि पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते, तो उसी के डर से मैंने पापा का नंबर नहीं बताया उन्हें। फिर एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था ना, जिस दिन हम निकल रहे थे विंध्याचल के लिए, उसकी सुबह को एक दादी या नानी कोई थी, उन्होंने मम्मा के पास कॉल किया था कि मेरी जो मासी हैं उनका नंबर मैं उन्हें दे दूँ। तो फिर मम्मा ने मेरे से कहा हुआ था कि ये नंबर है मासी का, ये व्हाट्सएप कर दो उन दादी या नानी के पास, ठीक है। तो फिर वो जो नंबर है मासी का, वो मैं उन दादी या नानी जो भी थी वो रिलेटिव, उनको मैं भेज देती हूँ। और उस टाइम पे पता नहीं कि मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं मासी का नंबर याद कर लूँ। अब आई डोंट नो ये क्या ही था, मैंने क्या ही
क्यों ही मैंने ऐसा सोचा कि मुझे मौसी का नंबर याद करना चाहिए, लेकिन मैंने याद कर लिया। मैं बार बार उसको रट रही थी ऐसे ही, पता नहीं क्यों, मेरे को खुद भी नहीं पता कि क्यों ही कर रही थी। मैंने वो रट लिया। फिर अब यहाँ पे वो वाला सीन याद करो, जब वो अंकल मेरे से पूछ रहे थे, ओके, तो वो अंकल को मैं ना मम्मा का नंबर बता सकती थी क्योंकि मुझे याद नहीं था, पापा का नंबर नहीं बता सकती क्योंकि वो नेपाल में थे। वैसे वो और किसी को बुला देते लेकिन वो गुस्सा हो जाता, इसलिए मैंने नहीं बताया था। फिर मुझे याद आया, अरे यार मैं सुबह सुबह मासी का नंबर याद कर कर आई थी। फिर मेरे दिमाग में क्लिक होता है एंड देन मैं उनको मासी का नंबर बताती हूँ। वो जो अंकल थे वो कॉल करते हैं। उसके बाद मेरी जो मौसा और वो वाले भैया जिनके और मेरे बीच में 19-20 का आंकड़ा रहता था, वो आते हैं। मेरी कज़िन सिस्टर हैं, वो आती हैं और वो सभी फिर हमें लेकर जाते हैं। और बस इतनी स्टोरी थी। हाँ बस यही, हम बच गए, हम नहीं खोए, ओके, बच गए हम। तो ऐसे ही होता है। फिर हम जब वहाँ पे अपने रूम पे पहुँचते हैं तो फिर थोड़ी बहुत डांट पड़ती है और मम्मा से भी डांट पड़ती है। फिर कुछ समय बाद हम सभी जाते हैं, फिर मेरे भाई का फिर मुंडन उंडन होता है, हम थोड़ा बहुत घूमते हैं, देन हम वापस आ जाते हैं। 4 या 5 साल तक मे बी हमने अपने पापा को नहीं बताया था इसके बारे में क्योंकि पक्का से डांट पड़ती। बट मे बी 2024 या 2025 में हम सभी बनारस गए हुए थे और बनारस से वापस आ जा रहे थे। तब उसी मजाक में किसी ने पापा को बता दिया था। तो अब तो ऑफ कोर्स कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी डर था कि डांट ना खा जाए, तो उस टाइम पे हमने बताया नहीं था। बस इतनी स्टोरी थी, हम बच गए थे। हाँ पता है, मैं आज भी ऐसा सोचती हूँ कि व्हाट इफ़ मुझे नहीं याद होता, व्हाट इफ़ मुझे मासी का नंबर नहीं याद होता। वैसे तो पापा का नंबर किसी तरह थोड़ा बहुत याद भी था, थोड़ा बहुत क्या शायद अच्छे से याद था, तो पापा उन लोगों को फिर कॉल कर ही देते। लेकिन क्या पता मुझे पापा का भी नंबर ना याद होता, मम्मा का तो याद नहीं था, मासी का भी नहीं होता, तो आज मैं खुद तो डूबती ही, अपने भाई को भी साथ ले डूबती। तो फिर यही स्टोरी थी। एक और मेरे को इंसिडेंट आपको बताना है। ये है बात क्लास 8th की। तो एक्चुअली ये हुआ था, मेरी जो क्लास टीचर थी उनके बर्थडे के टाइम पे, अक्टूबर के टाइम पे, 2023 शायद था, 2023 था कि क्या था, जब मैं 8th में थी। अब तो मैं 11th में हूँ और दूसरा स्कूल भी है, लेकिन उस टाइम पे मैं 8th में थी। तो फिर मैम का बर्थडे था और वो पहली बार हमारे स्कूल में आई थी। मतलब पहली बार मतलब अक्टूबर में नहीं, पहली कैसे बताऊँ, मतलब अप्रैल या मई में वो आई थी और पहली बार हमें पढ़ा रही थी। तो वो हमारी क्लास टीचर थी 8th के टाइम पे। तो उनका बर्थडे था अक्टूबर में और हमने डिसाइड किया था कि हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। केक लेकर आए थे और चॉकलेट लेकर आए थे, बिकॉज़ वो मैम बहुत स्वीट, बहुत सपोर्टिव थी, बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी। तो हमने सोचा था कि हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, हम केक लेकर आएंगे, चॉकलेट लेकर आएंगे उनके लिए। तो फिर होता क्या है कि केक वेक आता है। अब मैं सच बताऊं तो मैं जब 9th में आई तब मुझे पता चला कि क्रश जैसी भी, मतलब क्रश का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है।
और आजकल के तो जो बच्चे हैं, मतलब हो सकता है मैं थोड़ा रिलेटिव्स की तरह साउंड करूं, लेकिन आजकल के बच्चों को यार कितने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। मतलब फोर्थ फिफ्थ थर्ड के बच्चों को पूछ लो कि क्रश का मतलब क्या होता है, वो बता लेंगे। मुझे नाइन्थ में आके पता चल रहा है कि क्रश का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। अब पता है क्या होता है, जो टीचर है, अब मुझे लगता था क्रश का मतलब होता है जो इंसान आपको पसंद है। हम्म, पसंद है। इट कैन बी प्लेटोनिक, इट कैन बी रोमांटिक। मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो आपका रोमांटिक पार्टनर, या पार्टनर नहीं बोलेंगे, जो भी जिसके लिए भी आपके अंदर रोमांटिक फीलिंग्स है उसको क्रश बोलते हैं। मुझे लगता था कि क्रश उसको बोलते हैं जिसको आप पसंद करते हो, जो कि अच्छा इंसान होता है। ये मतलब मुझे पता था। तो फिर उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, कट कट करती है वो केक वेक मैम हमारी। तो फिर मैम से मैं कहती हूँ, और पता है मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को भी मैम बेस्ट फ्रेंड को भी क्रश ही बोलती थी, फीमेल बेस्ट फ्रेंड को भी मैं क्रश ही बोलती थी। उसको मैंने नहीं बोला था, मानती मैं उसको अपना क्रश थी। फिर मतलब ऑफ कोर्स अब तो वो मेरी क्रश नहीं है, उस टाइम पे मुझे कुछ और ही मतलब पता था, तो उस हिसाब से मैं मानती थी। ऐसा मैं सोचना मैं लेस्बियन हूँ, नो, आई एम स्ट्रेट। तो फिर क्या होता है कि मैम कट वट करती हैं केक। मैम को हम ऐसे ही बोल रहे थे कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप बहुत अच्छी हैं, ये सब पूरा हम उनको बोलते हैं। देन क्या होता है कि मैं उनको लास्ट में बोलती हूँ कि मैम आपको पता है आप ना, और ये मैंने बहुत बार बोला था, मतलब 3 से 4 बार शायद बोला होगा कि मैम आपको पता है आप मेरी क्रश है, मैम आपको पता है आप मेरी क्रश है, मैम आपको पता है आप मेरी क्रश है। अब मैम इतने अजीब ढंग से मुझे देख रही है ऐसे, मतलब अब मैं तो ऐसा चेहरा नहीं बना पा रही, लेकिन वो बहुत ही अजीब ढंग से मुझे देख रही थी। और अब मैं जब सोचती हूँ ना उस इंसिडेंट के बारे में, तो मुझे इतना ज़्यादा एम्बैरसमेंट होती है, और मैं इतना ज़्यादा एम्बैरस हो जाती हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती भाई कि कैसे, मतलब कैसे कर सकती हूँ मैं बोल कर। और ये नहीं कि ठीक है शिवांशी तुम एक बार बोल लो, 3 से 4 बार मैं उनको बोल रही हूँ मैम आपको पता है आप मेरी क्रश हैं, आप मेरी क्रश हैं। और इतना ज़्यादा मुझे एम्बैरेसमेंट होती है उस टाइम पे, तो मुझे पता नहीं था कि एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। मैं अपने क्लास टीचर से ये बोल कर आ रही हूँ। और एक बार के मतलब ये भी गलत ही है अगर आप मेल टीचर को बोलते हो, ऑफ कोर्स ही इज़ योर टीचर, यू कांट डू सच थिंग। बट आई एम नॉट अ लेस्बियन स्टिल, मैं उनके पास जाकर अपनी फीमेल टीचर को बोल रही हूँ दैट मैम यू आर माई क्रश। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि क्रश उसको कहते हैं जो एक अच्छा इंसान होता है, जो स्वीट होता है, ऐसे टाइप के इंसान को क्रश बोलते हैं। और मैं मैम को अपने क्रश बोलाती हूँ। तो यही मेरी कुछ स्टोरी टाइम्स थी, और यही मैंने अपने फेस टाइम में बात करी। मैगी भी मैंने नहीं खा पाई, और 1.5 घंटे का, डेढ़ डेढ़ ढाई, नहीं 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 इतने देर का नहीं, आधे घंटे, हाँ आधे घंटे की ये वीडियो बन चुकी है। तो अभी मुझे एडिट करना होगा इसे, और आई होप मैं कल इसको एडिट करके अपलोड कर दूँ। तो फिर अब हम मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट, मतलब अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। एंड आई होप मैं कंसिस्टेंट रहूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हो गई हूँ, बिकॉज अभी मैं नोट्स अपने पूरे कर रही हूँ, स्कूल जाने लगी हूँ। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए हैं, चौथा दिन अभी होगा। अभी तो शायद 2 बज गए, हाँ 2 बज गए हैं। अभी मुझे सोना भी है, और वापस से 4 बजे उठ भी जाना है, क्योंकि मेरी बस आ जाती है 6 बजे, तो मुझे 2 घंटे पहले उठना पड़ता है। तो फिर
हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी और भी वीडियोस देख लो, उनको और भी व्यूज़ दे दो, शेयर कर दो, ताकि वैसे तो मैं अपनी किसी भी वीडियो में मुझे नहीं लगता मैंने ये बोला है, लेकिन वैसे अगर आप कर दोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, आप शेयर कर दोगे मैं खुश हो जाऊँगी। ओके, तो फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।